महाराष्ट्र के स्कूलों में तीसरी भाषा को लेकर छिड़ा विवाद बढ़ रहा है। हिंदी भाषा को लेकर सियासत गर्मा गई है, किताबें जलाई गई हैं, सरकार को चुनौती दी गई है। महाराष्ट्र नवनिर्माण सेना यानी कि मनसे के कार्यकर्ताओं ने राज्य में जगह जगह हिंदी की किताबें जलाई हैं। वहीं मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने एक बार फिर सरकार के फैसले पर सवाल उठा दिए हैं। उन्होंने कहा है कि हम स्कूलों में छात्रों को हिंदी नहीं पढ़ाने देंगे। महाराष्ट्र में केंद्र सरकार के 3 भाषा फार्मूले को लेकर विवाद छिड़ा हुआ है। राज्य की महायुति सरकार ने छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में अनिवार्य बनाने की बाध्यता हटा दी है। अब प्रदेश के स्कूलों में कोई भी भारतीय भाषा तीसरी भाषा के रूप में चुनी जा सकती है। मनसे प्रमुख राज ठाकरे और कुछ मराठी संगठनों ने सरकार पर हिंदी थोपने का आरोप लगाया है। आपको बता दें कि मनसे प्रमुख राज ठाकरे ने कहा है कि एमपी और यूपी में कौन सी भाषा को तीसरी भाषा के तौर पर पढ़ाएंगे। मराठी राज्य में भाषा है तो यह भाषा क्यों थोप रहे हैं? यूपी, बिहार और एमपी में तीसरी भाषा क्या मराठी सिखाएंगे? क्या गुजरात में भी तीसरी भाषा के तौर पर हिंदी जरूरी नहीं होगी? राज ठाकरे के बयान के बाद मनसे कार्यकर्ता सड़कों पर उतर आए। कार्यकर्ताओं ने स्कूलों में जाकर प्रधानाध्यापकों को पत्र दिए और हिंदी की किताबें जलाई। दुकानों से भी हिंदी की किताबें खरीद कर जलाई गई हैं। आपको ये भी बता दें कि इससे पहले बुधवार को महाराष्ट्र सरकार का एक सरकारी आदेश सामने आया। इसके मुताबिक अब राज्य के स्कूलों में हिंदी को तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाया जाएगा। यदि कोई छात्र किसी अन्य भाषा को सीखना चाहता है तो उसे स्कूलों को कम से कम 20 इच्छुक छात्रों की आवश्यकता होगी। मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस के नेतृत्व वाली 3 दलों की गठबंधन सरकार ने जो नवीनतम गवर्नमेंट रेजोल्यूशन यानी कि जीआर जारी किया है, उसके मुताबिक ये आदेश रहा। इस सरकारी आदेश के मुताबिक राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा 2024 के मुताबिक अब से कक्षा 1 से 5 तक मराठी और अंग्रेजी माध्यम के स्कूलों में तीसरी भाषा के रूप में हिंदी अनिवार्य होगी। अन्य माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 तक 3 भाषाएं यानी कि मराठी, अंग्रेजी और हिंदी पढ़ाई जाएगी। कक्षा 6 और 10 के लिए भाषा नीति राज्य पाठ्यक्रम रूपरेखा स्कूल शिक्षा के अनुसार देखने को मिलेगी। अब इस पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने पूरे मुद्दे पर सफाई देते हुए कहा कि मैंने राज ठाकरे से बात की है और उन्हें समझाने की कोशिश की है। नए सरकारी आदेश में कहीं भी अनिवार्य शब्द का उल्लेख नहीं है। कुछ स्कूलों में पहले से ही मराठी के बाद हिंदी तीसरी भाषा के रूप में पढ़ाई जा रही है। अब केवल उसे औपचारिक रूप से शामिल किया गया है। फडणवीस ने कहा है कि छात्रों को जो तीसरी भाषा पसंद होगी उसे चुनने की आज़ादी दी गई है। सरकार ने किसी पर हिंदी थोपने की कोशिश नहीं की है। बहरहाल इस पूरे मुद्दे पर कांग्रेस ने भी राज्य सरकार को घेरते हुए सियासी हमला बोला है। प्रदेश अध्यक्ष हर्षवर्धन सपकाल ने कहा है कि त्रिभाषा फार्मूला पंडित नेहरू की सोच थी ताकि हर मातृभाषा का संरक्षण हो, लेकिन अब इस पर जबरन हिंदी थोपी जा रही है जो पूरी तरह से अलोकतांत्रिक है। मराठी केवल एक भाषा नहीं बल्कि एक संस्कृति है। उन्होंने आरोप लगाया है कि सरकार का यह कदम आरएसएस के हिंदू राष्ट्र एजेंडे का हिस्सा है और भाषा की विविधता पर हमला है। बहरहाल महाराष्ट्र में चल रहे भाषा विवाद और हिंदी पर इस तरह से किए गए और उठाए गए कदम पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।